अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्रेस्ट। पिक्टोरल रीजन का जब हमने इंट्रो किया था और उसके मसल्स किए थे तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रेस्ट, जो कि आपने उसके सारे सब टॉपिक्स याद करने हैं। उसकी नर्व सप्लाई भी, उसकी ब्लड सप्लाई भी, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसके रिलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू लर्न फॉर द SCQ पॉइंट ऑफ व्यू। देन कम टुवर्ड्स द मेन टॉपिक विच इज़ द ब्रेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपके लिए वैसे ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे कोई पेपर में पूछेगा कि बताएं ये क्या है, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द नर्व सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट, राइट डाउन द नर्व्स दैट इंक्लूड इन द ब्रेस्ट रीजन। यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज आ जाएगा, यहाँ कोई क्लिनिकल बन के आया होगा तो आपसे पूछा होगा कि इसका डायग्नोसिस करके बता दें, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये इसके डीप रिलेशंस अक्सर MCQs में आए होते हैं। जो इनकी एक्सरसाइज की MCQs है उसमें आप देखो कि ब्रेस्ट वाले रीजन से बहुत ज़्यादा MCQs है जो कि एक्सरसाइज में आए हुए हैं। चले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये ना वेल डेवलप होता है फीमेल्स के केस के अंदर, स्पेशली आफ्टर द पुबर्टी, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन है, माइनर साइड। जो आप एक लाइन बेशक लिख लें, ये लिखी हुई है आपकी वीडियो में, लेकिन अगर आप साइड पे भी लिख लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। देन कम टूवर्ड्स द शेप। जो शेप है इसकी वो हेमिस्फेयर स्फेरिकल है। ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया भी हुआ है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये हेमिस्फेरिकल है, क्लोनिकल है और पायरिफॉर्म इसकी शेप है। वो आपने इसी तरह याद करनी है। लीस्ट कॉमन है कि ये जो है ना आपके SCQs में या कहीं MCQs में आई हो, लेकिन ये सिर्फ आपने अपनी बेस के लिए लर्न करना है। जो मेजर थिंग है वो आगे मैं आपको बताती हूँ जो आती है SCQ में ना। इसमें उसके बाद है सिचुएशन कि ये जो रीजन है, ये जो आपका पार्ट है वो किस बॉडी के किस पार्ट में लाई करता है ना, किस एरिया में लाई करता है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि ये लाई करता है सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। जब हम पेक्टोरल रीजन पढ़ रहे थे ना तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस रीजन के अंदर 3 मेन कंटेंट्स हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुटेनियस नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, प्लेटिसिमा है और ब्रेस्ट है जो कि मेन है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है कि ये वो रीजन है, वो पार्ट है जो कि पेक्टोरल रीजन के अंदर लाई कर रहा है। तो इसमें जो है वो ब्रेस्ट के भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। उन 4 क्वाड्रेंट्स को हम बॉडी के अकॉर्डिंग जो है ना नेम दिया होता है। जो बॉडी के मीडियल साइड पे होता है उसे हम उसके नाम से याद कर लेंगे कि ये अपर मीडियल है, ये लोअर मीडियल है। अगर वो बॉडी से थोड़ा सा लेटरल वाली साइड पे है तो उसको उसी का नाम दे देंगे कि जी ये अपर लेटरल साइड पे और अपर लेटरल के साथ लोअर लेटरल वाली साइड पे, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम के बिल्कुल साथ जो क्वाड्रेंट है ऊपर वाली साइड पे वो है अपर मीडियल, जो स्टर्नम के नीचे है वो है लोअर मीडियल इसके एरिया में। देन लेटरल साइड आ जाती है। लेटरल में जो ऊपर है वो है अपर लेटरल, जो लेटरल में नीचे है वो है लोअर लेटरल। ये हो गए 4 क्वाड्रेंट्स। ये आपने सिर्फ इसका नेम ही याद करना है, नथिंग मोर देन दिस। ये जो 2 लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना ग्रीन मार्कर्स है, ये आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से एक MCQs आपको लाजमी आने वाला है। पहला क्या है कि जो स्मॉल एक्सटेंशन होती है अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर उसे हम एक्सिलरी ट्रेल ऑफ स्पेंस कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अपर लेटरल क्वाड्रेंट क्या लिखा हुआ है कि स्मॉल एक्सटेंशन है अपर लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर, जिसे हम एक्सिलरी ट्रेल ऑफ स्पेंस कह रहे हैं। ये आपने इसी तरह याद करना है। देन आती है एक ओपनिंग है डी फेशिया के अंदर, जिसे हम फोरामिना फ्लैंगर कह रहे हैं। ये ऐसे बुक में आपकी शो नहीं हुई हुई है, ठीक है। अब डी फेशिया के अंदर से कैसे वो ओपनिंग नजर आएगी, तो इसलिए आपने इसको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। इस टॉपिक की अब जो चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ ना, यहाँ से मेन कंटेंट शुरू होने लगा है, ठीक है। ये देखें, एक्सटेंट ऑफ बेस। बेस का एक्सटेंट मतलब जो इसकी बेस है, जो इसकी बुनियाद है, जो इसका नीचे वाला मतलब एक फ्लोर है पूरा, वो किस चीज़ से बन रहा है। 2 बातें हैं, एक है वर्टिकली, एक है हॉरिजॉन्टली। ये ना सिर्फ आपको MCQs में आएगा, ये SCQs में भी आएगा, ठीक है। वर्टिकली अगर हम देखें तो इसकी जो एक्सटेंशन है ना, मतलब ये कितना है, अगर ये एक्सटेंशन इस तरह से बताई जाती है लेंथ वाइज ना, वर्टिकली ना, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है इस तरीके से। तो अगर हम वर्टिकली देखें इस तरीके से तो इसकी एक्सटेंट है 2nd रिब से लेकर 6th रिब तक। सपोज दैट यहाँ हमारी पड़ी हुई है 1st रिब, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रही है 2nd रिब, फिर 3rd, 4th, 5th और यहाँ जाके अगर 6th आती है तो यहाँ इस रीजन के अंदर हमारी ब्रेस्ट का रीजन लाई कर रहा है। ऊपर पड़ी हुई है 1st रिब, नीचे इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं ना, तो 12 तक नहीं पड़ी हुई, सिर्फ 2 से लेकर 6 तक, ठीक है। ये वर्टिकली इसकी एक्सटेंशन है। देन कम टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टली, यानी इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली ये लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर
मिड एक्सिलरी लाइन तक पड़ी हुई है। इस पिक्चर के अंदर देखें आप, ये देखें, ये है मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट का रीजन है वो हमारे लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, ये स्टर्नम का मीडियल बॉर्डर है और ये स्टर्नम का लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। इस लेटरल बॉर्डर से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक हॉरिजॉन्टली हमारी जो है ना इस तरीके से ब्रेस्ट का रीजन लाई कर रहा है।